हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी लोगों का कॉमर्स ट्यूटोरियल पॉइंट के आज के इस वीडियो में। हम लोग क्लास 11th अकाउंटेंसी जो कि एस के सिंह बुक से पढ़ रहे थे। जर्नल एंट्री, बहुत सारे बच्चों का ये डाउट होता है कि सर जर्नल एंट्री मैंने तो पूरा ही ख़त्म कर लिया, लेकिन रटी हुई चीज़ तो मुझे याद हो चुकी है, मैं बना लेता हूँ, लेकिन मेरे को ना कॉन्सेप्ट्स क्लियर नहीं हुआ है। तो अगर आप अपना कॉन्सेप्ट्स अगर क्लियर करना चाहते हैं तो आप कंसिस्टेंसी के साथ में, वीडियो के साथ में बने रहें। मैं आपको प्रॉपर वे में विथ एग्जांपल और इजी एक्सप्लेनेशंस के साथ में मैं आपको बताने का प्रयास करूंगा कि ताकि वो आप रटे नहीं, बल्कि आप इस चीज़ को आप समझें कि इसके पीछे फैक्ट क्या होता है, इसके पीछे क्या रीजंस होता है, क्यों हम लोग ऐसा एंट्री करते हैं। तो आज हम लोग अपने लेक्चर का अगला क्वेश्चन हम लोग कवर करने वाले हैं। कल के प्रीवियस क्लास में हम लोगों ने क्वेश्चन नंबर 1 कंप्लीट किया था इसका। तो स्वागत है आप सभी लोगों का फिर से। तो हम लोग क्वेश्चन नंबर 2 में सबसे पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है आपको? पहला क्वेश्चन कह रहा है कि ए मर्चेंट स्टार्टेड बिजनेस विथ ₹10,000। अब यहाँ पे एक वर्ड है मर्चेंट, एक यहाँ पे वर्ड है कौन सा वाला? मर्चेंट। मर्चेंट का मतलब क्या होता है? तो मर्चेंट का मतलब होता है बिजनेसमैन, ऑनर, बिजनेस में पैसा लगाने वाला, उसको कहते हैं मर्चेंट। तो बिजनेसमैन ने क्या किया? बिजनेसमैन ने बिजनेस के अंदर में पैसा लगाया। कुछ नहीं कह रहा यहाँ पे ना कि कैश लगाया कि क्या लगाया। जब कुछ नहीं कहे तो आपको ये समझना है कि बिजनेसमैन ने क्या किया? बिजनेस में पैसा लगाया। मर्चेंट का मतलब होता है ऑनर। तो जब बिजनेस में पैसा लगाया होगा, बिजनेसमैन ने जब बिजनेस में पैसा लगाया होगा, तो इसको अगर क्या हुआ होगा? तो बिजनेस के अंदर में पैसा आया होगा। जैसा कि मैंने आपको कई बार कहा है कि आपको बिजनेस को अलग समझना है और बिजनेसमैन को अलग समझना है। तो बिजनेस में जब कभी भी पैसा लगाया जाएगा तो बिजनेस में क्या होगा? बिजनेस के अंदर में पैसा आएगा। बिजनेस के अंदर में क्या होगा? तो बिजनेस के अंदर में पैसा आएगा। तो पैसा आएगा मतलब कैश आएगा। कैश होता है क्या है? तो कैश होता है एसेट्स। एसेट्स होगा तो किस अकाउंट में इसको इंक्लूड करेंगे? तो एसेट्स होगा तो रियल अकाउंट में। और रियल अकाउंट का नियम क्या था? डेबिट बार्ट्स कम्स इन। पैसा अगर बिजनेस में कम्स हो जाए तो क्या करो आप? उसके नाम को डीआर करो। इसका मतलब क्या होगा? इसका मतलब कैश का नाम डीआर हो जाएगा। कैश का नाम क्या हो जाएगा? तो कैश का नाम डीआर हो जाएगा। पैसा देने वाला कौन? मर्चेंट। पैसा देने वाला कौन? तो पैसा देने वाला मर्चेंट। तो मर्चेंट का मतलब क्या? पैसा देने वाला ऑनर। पैसा देने वाला कौन? ऑनर। ऑनर कौन है? तो ऑनर एक पर्सन है। ऑनर कौन होता है? तो एक पर्सन होता है। पर्सन होगा तो किस अकाउंट के अंतर्गत इंक्लूड करेंगे इसको? तो पर्सनल अकाउंट में। और पर्सनल अकाउंट का नियम कहता है कि रिसीवर को डीआर करो और गिवर को सीआर करो। तो जब कभी भी कोई ऑनर बिजनेस के अंदर में पैसा देगा तो बिजनेस के अंदर में क्या होगा? बिजनेस के अंदर में पैसा आ जाएगा, मतलब कम्स हो जाएगा। इसी वजह से ऑनर का नाम क्या हो जाएगा? सीआर हो जाएगा। तो फाइनली आंसर क्या लिखेंगे? तो फाइनली इसका आंसर लिखेंगे कैश अकाउंट डीआर। टू क्या लिखेंगे? टू लिखेंगे यहाँ पे ऑनर को हम लोग एक स्पेसिफिक नाम से पुकारते हैं जिसको कहते हैं कैपिटल। ऑनर कभी भी बिजनेस के अंदर में कुछ भी पैसा अगर देगा तो ध्यान रखना है आपको कि उसको किस नाम से हम लोग पुकारेंगे? तो कैपिटल नाम से। तो यहाँ पे ऑनर का नाम अगर होता तो भी हम लोग नाम के बदले में क्या लिखते हैं? तो हम लोग लिखते हैं यहाँ पे कैपिटल। तो हम लोग क्या लिखेंगे? हम लोग लिखेंगे कैश अकाउंट डीआर टू कैपिटल। और कितने रुपए से? तो 10,000 रुपया डीआर में भी और 10,000 रुपया सीआर में भी। 10,000 डीआर में भी और 10,000 सीआर में भी। तो इस तरीके से ये पहले क्वेश्चन का आंसर हुआ। वैसे ही क्वेश्चन नंबर 2 देखो। अगर आप क्वेश्चन नंबर 2 में कह रहा है कि डिपॉजिटेड इनटू बैंक। क्वेश्चन नंबर 2 में क्या कह रहा है कि डिपॉजिटेड इनटू बैंक, यानी कि बैंक में क्या किया? बैंक में आपने पैसा जमा किया। क्वेश्चन में क्या कह रहा है? बैंक में पैसा जमा किया आपने। तो बैंक में अगर पैसा जमा करेंगे तो क्या चीज होगा? दो चीजें होंगी। पहला क्या होगा? पहला होगा कि बैंक वाला रिसीव करेगा और पैसा क्या होगा? पैसा आपके बिजनेस से जाएगा। पैसा बिजनेस से क्या हो जाएगा? आउटफ्लो हो जाएगा। तो बैंक वाला क्या होगा? बैंक वाला एक होता पर्सन। पर्सन होता है तो पर्सनल अकाउंट में। और पर्सनल अकाउंट का नियम कहता है कि अगर आपके बिजनेस से कोई भी इंसान कुछ भी रिसीव करेगा तो रिसीवर के नाम को डीआर करो। तो बैंक वाला अगर रिसीव करेगा तो बैंक वाला तो रिसीवर हो गया। इसी वजह से बैंक का नाम क्या करेंगे? बैंक का नाम करेंगे डीआर। पैसा आपके बिजनेस से जाएगा। पैसा आपके बिजनेस से क्या होगा? जाएगा। तो पैसा क्या होता है? पैसा होता है एसेट्स।
एसेट्स होगा तो रियल अकाउंट में, और रियल अकाउंट का नियम कहता है कि कम्स होने पे डीआर करो और गोज होने पे सीआर करो। इसी वजह से कैश तो चला जाएगा। जब कभी भी बैंक में अगर पैसा जमा करोगे तो क्या होगा, पैसा चला जाएगा, तो चला जाएगा तो कैश का नाम क्या करेंगे, कैश का नाम सीआर करेंगे। तो दूसरे क्वेश्चन का आंसर क्या होगा, दूसरे क्वेश्चन का आंसर होगा बैंक अकाउंट डीआर टू कैश। वैसे ही आप अगर देखो ये सब यहाँ पे क्या, ये सब तारीख है, इसका डेट है, ये सब ट्रांजेक्शन जब जब हुआ बिजनेस में 2 अप्रैल को, 2 अप्रैल को, 5 अप्रैल को। बहुत सारे बच्चों को कन्फ्यूजन रहता है कि सर 2, 3, 4, 5 इस तरीके से सीरियल होना चाहिए, तो सीरियल नहीं, ट्रांजेक्शन जब जब हुआ बिजनेस में तब का डेट है वो, ठीक है ना, ये ध्यान रखना है। वैसे ही थर्ड नंबर क्वेश्चन अगर आप देखो तो थर्ड नंबर क्वेश्चन में क्या कह रहा है आपको, थर्ड नंबर क्वेश्चन में कह रहा है कि परचेज गुड्स ऑन क्रेडिट। क्या कह रहा है क्वेश्चन में, परचेज गुड्स ऑन क्रेडिट। उधार में सामान परचेज किया आपने, तो उधार में सामान परचेज करेंगे तो क्या होगा, परचेज करना होता है खर्च, बाय नेचर किस अकाउंट में जाएगा, तो ये खर्च होता है, तो खर्च होता है तो किस अकाउंट में जाएगा, तो ये जाएगा नॉमिनल अकाउंट में। किस अकाउंट में जाएगा, ये नॉमिनल अकाउंट में। और नॉमिनल अकाउंट का नियम कहता है कि एक्सपेंसेस एंड लॉसेस को डीआर करो, डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस, तो इसलिए परचेज का नाम डीआर हो जाएगा। और नगद में तो परचेज किया नहीं है हम लोगों ने, परचेज किस चीज़ में किया, उधार में, मतलब क्रेडिट में। तो उधार में परचेज करेंगे तो पार्टी को पकड़ेंगे, पार्टी कौन है, राम। राम कौन होता है, राम एक पर्सन, राम कौन है, तो एक पर्सन। पर्सन होगा तो किस अकाउंट में, तो पर्सन होगा तो पर्सनल अकाउंट में। और पर्सनल अकाउंट का नियम कहता है कि रिसीवर को डीआर करो और गिवर को सीआर करो। इसी वजह से यहाँ पे राम कौन हो गया, राम हो गया गिवर, क्योंकि जिससे आप परचेज करोगे वो इंसान गिवर होता है, इसलिए गिवर के नाम को क्या करो, तो गिवर के नाम को आप सीआर करो। तो फाइनली आंसर क्या हो जाएगा, फाइनली आंसर हो जाएगा परचेज अकाउंट डेबिट टू राम होगा इसका आंसर। जितना अमाउंट डीआर में भी होगा उतना अमाउंट यहाँ सीआर में भी होगा। तो ये दूसरा क्वेश्चन, ये वाला क्वेश्चन का आंसर होगा। वैसे ही 6 तारीख को आप देखोगे तो 6 तारीख को कह रहा है कि पेड कैश टू मोहन, पेड कैश टू मोहन, मोहन को पैसा चुकाया। अब आप सोचो इस चीज को कि अगर हम किसी को पैसा चुकाएंगे बिजनेस से तो क्या होगा, जिसको आप चुकाओगे वो इंसान क्या करेगा, पैसा रिसीव करेगा, इसलिए उसके नाम को आप डीआर करो। और आपके बिजनेस से क्या होगा, बिजनेस से पैसा चला जाएगा तो पैसे के नाम को सीआर करो, चूंकि डेबिट द रिसीवर होता है। तो मोहन यहाँ पे क्या हुआ, मोहन यहाँ पे हो गया रिसीवर। इस वाले क्वेश्चंस के अकॉर्डिंग मोहन क्या हो गया, पेड अगर किसी को करेंगे तो वो रिसीवर होता है, तो जिसको आपने पे किया वो इंसान क्या हो गया, वो इंसान हो गया रिसीवर, इसलिए मोहन का नाम डीआर हो जाएगा, क्योंकि डेबिट द रिसीवर लगेगा नियम यहाँ पे पर्सनल अकाउंट का। वैसे ही मेरे पास से क्या होगा, जब कभी भी किसी को आप पैसा दोगे तो आपके पास से क्या होगा, आपके पास से पैसा चला जाएगा, आपके पास से पैसा चला जाएगा, तो पैसा चला जाएगा तो मतलब कैश जाएगा। कैश क्या होता है, एसेट्स, एसेट्स होगा तो किस अकाउंट में, तो रियल अकाउंट में। और रियल अकाउंट का नियम कहता है कि डेबिट वाट कम्स इन, क्रेडिट वाट गोज आउट, पैसा कम्स होने पे डीआर करो, गोज होने पे सीआर करो, इसलिए कैश का नाम क्या हो जाएगा, कैश का नाम सीआर हो जाएगा। तो फाइनली आंसर क्या होगा, आंसर होगा मोहन अकाउंट डीआर टू कैश, जितना अमाउंट डीआर में होगा उतना अमाउंट यहाँ सीआर में भी होगा, 1000 यहाँ भी 1000 यहाँ भी। वैसे ही 10 तारीख को अगर आप देखो तो 10 तारीख को क्या कह रहा है आपको, यहाँ पे कह रहा है कैश सेल्स, नगद बेचा आपने। तो नगद बेचेंगे तो क्या होगा, बेचने पे पैसा आएगा। जब कभी भी आप किसी को नगद में सामान बेचोगे तो क्या होगा, पैसा आएगा, मतलब कैश आएगा। तो कैश आएगा तो कैश एसेट्स, रियल अकाउंट, पैसा कम्स हो रहा है बिजनेस में तो कम्स का नियम कहता है डेबिट वाट्स कम्स इन, इसलिए कैश के नाम को क्या करेंगे, कैश के नाम को डीआर करेंगे। पैसा देने वाला ये तो कैश आया मेरे पास, कैश का नाम डीआर हुआ। और सेल किया आपने, तो सेल करना क्या होता है, सेल करना होता है इनकम। सेल करना क्या होता है, बाय नेचर ये इनकम होता है। इनकम होगा तो किस अकाउंट में, तो इनकम होगा तो इसको नॉमिनल अकाउंट के अंतर्गत में डालेंगे हम। और नॉमिनल अकाउंट का नियम कहता है कि एक्सपेंसेस और लॉसेस को डीआर करो और इनकम और गेन को सीआर करो। तो सेल करना तो इनकम हुआ, इसलिए इनकम के नाम को क्या करेंगे, सीआर करेंगे। तो आंसर क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा कैश अकाउंट डेबिट टू सेल्स। आंसर क्या होगा, कैश अकाउंट डेबिट टू सेल्स होगा, ध्यान रखोगे आप। इसी तरीके से 15 तारीख को क्या कह रहा है, 15 तारीख को क्या कह रहा है कि गुड सोल्ड टू सोहन, सोहन को सामान बेचा। अच्छा, सोहन को जो सामान बेचा हमने वो नगद में बेचा या उधार में बेचा, कैश में बेचा या फिर हम लोगों ने इसको बेचा क्रेडिट में, किस में बेचा हम लोगों ने। तो क्वेश्चन में साहब कह रहा है कि सोल्ड गुड्स टू सोहन, सोहन को सामान बेचा आपने,
कैश का जिक्र कहीं पे भी नहीं है। अगर क्वेश्चन में कैश का जिक्र नहीं रहे, इसका मतलब क्या समझना है, इसका मतलब ये समझना है कि आपने सामान क्या बेचा, तो उधार में बेचा है। सामान किस में बेचा आपने, सामान आपने उधार में बेचा है। तो उधार में बेचेंगे तो पैसा तो आएगा नहीं, पैसा जब नहीं आएगा तो हम क्या करेंगे, हम पार्टी को हम लोग कैच करेंगे। पार्टी कौन है, पार्टी है पर्सन। पर्सन होगा तो किस अकाउंट में, तो पर्सनल अकाउंट में। और पर्सनल अकाउंट का नियम कहता है डेबिट द रिसीवर, जिसको आप बेचोगे वो रिसीवर होगा, इसलिए रिसीवर वाला नियम, डेबिट द रिसीवर, इसलिए रिसीवर के नाम को डीआर किया हमने सोहन के नाम को। और सामान बेचना क्या होता है, सेल सोल्ड करना होता है इनकम। इनकम होगा तो नॉमिनल अकाउंट में, और नॉमिनल अकाउंट का नियम कहता है कि इनकम और गेन को क्या करो, इनकम और गेन को सीआर करो। इसीलिए 2000 रुपया डीआर में भी होगा यहाँ पे, और 2000 रुपया सीआर में भी होगा, सेल्स के सामने भी। तो ये आपका 15 तारीख हो गया। वैसे ही 20 तारीख को कह रहा है कि रिसीव कैश फ्रॉम गणेश, गणेश से पैसा रिसीव किया। तो पैसा जब कभी भी आप रिसीव करोगे तो क्या होगा, पैसा आएगा, और जो इंसान गिवर है वो इंसान देगा पैसा आपको। दो ही चीज़ों का तो पता लगाना है इसमें, कितना सिंपल है, बहुत सिंपल है। पता नहीं बच्चों को क्यों इतना डिफिकल्ट लगता है, बहुत सिंपल है, क्योंकि आपको बस दो ही चीज़ का पता लगाना है। पहला क्या, पैसा आएगा, और देगा कौन, गणेश। दो नाम जैसे ही पता चला आपको, अब आप एंट्री पास कर सकते हो आराम से। तो पैसा अगर आएगा मतलब बिजनेस के अंदर में कैश आएगा। कैश क्या होता है, तो कैश होता है एसेट्स। एसेट्स होगा तो किस अकाउंट में, तो रियल अकाउंट में। और रियल अकाउंट का नियम कहता है कि पैसा अगर कम हो जाए तो डीआर कर लो, इसलिए कैश का नाम हमने डीआर किया। पैसा देने वाला कौन, पैसा देने वाला है गणेश। पैसा देने वाला कौन, गणेश। गणेश कौन है, तो गणेश एक पर्सन है। गणेश कौन है, एक यहाँ पे पर्सन है। और पर्सन होगा तो किस अकाउंट में, पर्सन होगा तो पर्सनल अकाउंट में। और पर्सनल अकाउंट का नियम कहता है कि रिसीवर को डीआर करो और गिवर को सीआर करो। इसी वजह से यहाँ पे गणेश गिवर हो गया, तो गिवर के नाम को सीआर किया हमने। कितने रुपए से, तो 6000 रुपया डीआर में भी और 6000 रुपया सीआर में भी। तो ये आपका हो गया 20 तारीख का ट्रांजेक्शन। वैसे ही अगला क्वेश्चन से अगर आप देखो, अगले क्वेश्चन में कह रहा है कि परचेज गुड्स फॉर कैश, नगद में गुड्स परचेज किया। यहाँ पे दो नाम पता चल गया, एक परचेज और एक कैश, दो ही नाम का पता लगाना है। तो परचेज करना अभी हमने जस्ट बताया था, परचेज करना बिजनेस के लिए होता है खर्च। परचेज करना क्या होता है खर्च। खर्च होगा तो किस अकाउंट में, तो नॉमिनल अकाउंट में। और नॉमिनल अकाउंट का नियम कहता है कि बिजनेस के अंदर के किसी भी प्रकार का खर्च, नुकसान, हानि को डीआर करो। इसी वजह से क्या करेंगे, इसी वजह से परचेज के नाम को डीआर करेंगे। और अगर नगद में कोई चीज़ परचेज करेंगे तो मेरे बिजनेस से क्या होगा, मेरे बिजनेस से पैसा चला जाएगा, मतलब पैसा गोज हो जाएगा। तो कैश के नाम को क्या करेंगे, कैश के नाम को करेंगे हम लोग सीआर। कितना अमाउंट, तो क्वेश्चंस में आपको कह रहा है, यहाँ पे क्या कह रहा है कि आपने ये 2000 रुपया क्या किया, 2000 रुपये का सामान परचेज किया। यहाँ पे आपको कह रहा है कितने का परचेज किया आपने, 2000 का परचेज किया। तो इसी वजह से 2000 रुपया डीआर में भी और 2000 रुपया सीआर में भी। तो ये वाला क्वेश्चन कंप्लीट हुआ। वैसे ही 30 तारीख को क्या कह रहा है कि विड्रॉ कैश फ्रॉम बैंक। 30 तारीख को क्या कह रहा है, विड्रॉ कैश फ्रॉम बैंक। जैसे ऊपर में देखो आपने, यहाँ पे बैंक में पैसा, कभी कभी बिजनेस में क्या होता है ना कि कुछ पैसा बैंक अकाउंट में जमा करते हैं हम लोग, कभी कभी निकाल भी लेते हैं बैंक से। तो यहाँ पे हमने जमा किया था पैसा, तो यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे पैसा विड्रॉ का मतलब होता है निकालना। विड्रॉ का मतलब क्या होता है, पैसा निकालना। तो पैसा यहाँ पे क्या हुआ, पैसा निकाला गया है। तो पैसा निकालेंगे मतलब बिजनेस के अंदर में पैसा आएगा। पैसा अगर बैंक से निकालेंगे तो क्या होगा, बिजनेस के अंदर में पैसा आएगा, मतलब कैश आएगा। तो लिखेंगे कैश अकाउंट डीआर, क्योंकि कैश एसेट्स, रियल अकाउंट, पैसा कम्स हो रहा है, कम्स के नाम को डीआर करो। इसी वजह से कैश के नाम को डीआर किया। पैसा जब बैंक से निकालेंगे तो यहाँ पे बैंक क्या हो गया, बैंक हो गया गिवर। बैंक क्या हो गया, बैंक हो गया गिवर। तो बैंक क्या होता है, बैंक होता है पर्सन। पर्सन होगा तो पर्सनल अकाउंट। और पर्सनल अकाउंट का नियम कहता है कि पर्सनल अकाउंट का नियम कहता है कि रिसीवर को डीआर करो और गिवर को सीआर करो। तो इसी वजह से यहाँ पे बैंक से कभी भी पैसा आप निकालोगे तो बैंक क्या हो जाएगा, गिवर हो जाएगा। गिवर के नाम को क्या किया हमने, गिवर के नाम को हमने सीआर किया। कितना अमाउंट, तो 1000 रुपया डीआर में भी और 1000 रुपया सीआर में भी। तो ये आपका 30 नंबर का क्वेश्चन हुआ। वैसे लास्ट क्वेश्चन में कह रहा है पेड रेंट, रेंट चुकाया। क्या कह रहा है आपको कि रेंट आपने चुकाया। तो रेंट चुकाना क्या होता है बिजनेस के लिए, रेंट अगर आप चुकाएंगे तो बिजनेस के लिए ये होता है खर्च।
रेंट चुकाना बिजनेस के लिए क्या होगा, किराया अगर आप चुकाओगे तो किराया चुकाना क्या होता है, किराया चुकाना होता है खर्च। खर्च होगा तो किस अकाउंट में, खर्च होगा तो नॉमिनल अकाउंट में, और नॉमिनल अकाउंट का नियम कहता है कि एक्सपेंसेस को और लॉसेस को डीआर करो। इसी वजह से हमने रेंट के नाम को डीआर किया। और चुकाने पे क्या होगा, चुकाने पे पैसा चला जाएगा, पैसा चला जाएगा तो इसका मतलब पैसा गोज होगा। जब पैसा गोज होगा तो गोज के नाम को रियल अकाउंट के नियम के अकॉर्डिंग हम लोग क्या करेंगे, उसके नाम को सीआर करेंगे। इसी वजह से कैश का नाम क्या हो जाएगा, सीआर हो जाएगा। तो इसी वजह से इसका आंसर क्या होगा, आंसर हो जाएगा रेंट अकाउंट डीआर टू कैश। कितना अमाउंट, तो 100 रुपया आपका हो जाएगा डीआर में और 100 रुपया हो जाएगा आपका सीआर में। तो इसका ये फाइनली आंसर हुआ है। तो हम लोगों का आज क्वेश्चन नंबर 2 कंप्लीट हुआ। हमने क्या किया, हमने अब यहाँ पे क्या कर रहे हैं, तो हम थोड़ा सा शॉर्टकट यूज़ कर रहे हैं। बाकी एक्सप्लेन में, इसको एक्सप्लेन करने के लिए हम लोगों ने प्रीवियस क्लासेस में, प्रीवियस वीडियो में हमने सीखा है। तो इसी वजह से मेरी आपसे यही विनती, यही रिक्वेस्ट, यही इल्तिजा है आप लोगों से कि आप क्या करो, अगर इस क्वेश्चंस को और ज़्यादा अच्छे से डीपली अगर समझना है तो आप क्या करो, प्रीवियस वाला वीडियो जरूर देखो, ताकि आपको ये समझ में आए कि हमने एक्सप्लेन कैसे किया। एक्सप्लेन करने के लिए हम लोगों ने प्रीवियस क्वेश्चंस में सीखा है। सारे ही क्वेश्चंस को एक्सप्लेन नहीं करेंगे, क्यों नहीं करेंगे, क्योंकि एक्सप्लेन सबको करेंगे तो बहुत समय लग जाएगा फिर हम लोगों को। इसी वजह से अब हम लोग क्या कर रहे हैं, तो अब हम लोग इसको डायरेक्ट ही बना रहे हैं। एक्सप्लेन करने के लिए हम लोगों ने पिछले क्लास में सीखा है। तो आज के लेक्चर के लिए बस इतना ही। क्वेश्चन नंबर 2 आज हम लोगों ने सॉल्व किया। बाकी फिर अगले क्लास में क्वेश्चन नंबर 3, 4 इस तरीके से हम लोग का चलता रहेगा। तो आप चैनल पे आप बने रहो, मैं धीरे धीरे करके आपको बेसिक से लेकर एडवांस लेवल का एंट्री वगैरह करवाऊंगा। तो अगर आपको लेक्चर पसंद आया होगा तो आप क्या करो, तो आप इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करो, लाइक करो, सब्सक्राइब करो, शेयर करो। थैंक यू फॉर वॉचिंग।